हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने सेंटर लाइन मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। आज हम बिल्डिंग एस्टिमेट के मेथड नंबर सेकंड की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में हमारा फर्स्ट टॉपिक था बिल्डिंग एस्टिमेट, जिसका मेथड नंबर 2 है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। तो उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज। आइए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, प्लान रिप्रेजेंट द प्लान ऑफ सुपरस्ट्रक्चर वॉल ऑफ अ सिंगल रूम बिल्डिंग ऑफ 5 × 4 मीटर। ठीक है। तो हमारे पास 5/4 का एक ये रूम दिया हुआ है, सिंगल रूम है हमारे पास। इसका हम एस्टिमेट करेंगे आज लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से। ठीक है। सेक्शन रिप्रेजेंट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वॉल्स विथ फाउंडेशन, एस्टिमेट द क्वांटिटीज। तो फर्स्ट हमें वही अर्थ इन एक्सकेवेशन, कितनी खुदाई करी ग्राउंड लेवल से नीचे, कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन जो सबसे बॉटम पार्ट होता है उसके अंदर हम कॉन्क्रीट करते हैं, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन वही फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, प्लिंथ, ये सब कुछ, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ये सब कुछ हम सोल्व करेंगे आज। ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ पे सिंगल रूम का हमारे पास ये सेक्शन दिया हुआ है, प्लान दिया हुआ है, सॉरी प्लान हमारे पास ये होता है, और जो फाउंडेशन जो हमारा शो होता है वो हमारे पास सेक्शन होता है। ठीक है। अब इस वाले जो हमारा लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड है, इसके अंदर भी हम सेंटर टू सेंटर ही डिस्टेंस मेजर करते हैं। जो हमारी टोटल डिस्टेंस आती है वो जो हमारे वॉल का सेंटर होता है और दूसरी वॉल का सेंटर होता है, वही हमारी सेंटर टू सेंटर लेंथ होती है। बट हमें यहाँ पे एक बात का अलग ध्यान रखना है कि ये लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड है। तो लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड के अंदर हम लॉन्ग वॉल होती है हमारी, उनको अलग से कैलकुलेट करते हैं, और जो शॉर्ट वॉल होती है उसको अलग से कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपने इस प्लान में देखा होगा कि हमारे पास 5 मीटर की एक वॉल है, एक 4 मीटर की है। तो हमारे पास लॉन्ग वॉल कौन सी हो गई, यहाँ पे 5 मीटर वाली हमारे पास लॉन्ग वॉल है, और 4 मीटर वाली हमारे पास शॉर्ट वॉल है। ठीक है। तो लॉन्ग वॉल हमारे पास कितनी ही 5 मीटर की, 1, और ये 2। तो हमारे पास टोटल 2 वॉल है 5 मीटर की, और 2 ही वॉल है हमारे पास 4 मीटर की। ठीक है। तो अब हम पहले लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास लेंथ क्या आएगी। ठीक है। तो यहां से हम निकालते हैं हमारे पास पहले लॉन्ग वॉल का। तो लॉन्ग वॉल हम कहां से कहां तक लेते हैं, वॉल के मिड से दूसरी वॉल के मिड तक की डिस्टेंस। ठीक है। तो हमारे पास इनर टू इनर कितनी दे रखी है, ये 5 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर ये वॉल हमें दी हुई है यहाँ पे। ठीक है। तो हमारे पास ये 0.15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करा, और इस साइड भी 0.15 हो जाएगा। तो टोटल करने पर हमारे पास ये आता है 5 प्लस 0.15 प्लस 0.15। तो ये टोटल हमारे पास लॉन्ग वॉल हो जाती है 5.30 मीटर। अब हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम इसे टेबल के अंदर सोल्व करेंगे तो वहां पे नंबर हमारे पास होता है। ठीक है। नंबर के अंदर हम लॉन्ग वॉल में वहां पे 2 लिख देंगे, और हमारे पास लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी है, 5.3 मीटर। ठीक है। तो वहां पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये दोनों वॉल का आ जाएगा। ठीक है। एरिया हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर हम शॉर्ट वॉल को देखें तो हमारे पास शॉर्ट वॉल का कैसे होगा, तो शॉर्ट वॉल भी हमारी कितनी है, इनर टू इनर 4 मीटर। ठीक है। अब हम कहां से कहां तक लेते हैं, मिड से दूसरी वॉल के मिड तक। ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हमारे पास वॉल है, तो 0.15, और ये भी हमारे पास हो जाएगा 0.15। तो टोटल हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.15 प्लस 0.15, तो टोटल हमारे पास आ जाता है ये 4.30। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना हमें, सेंटर टू सेंटर जैसे हम सेंटर लाइन मेथड में करते थे उसी तरीके से हम लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड में भी करेंगे। हमारे पास जो लेंथ हम कंसिडर करते हैं वो सेंटर से दूसरी वॉल के सेंटर तक की डिस्टेंस ही मेजर करते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास बस एक ही डिफरेंस है, हम लॉन्ग वॉल को अलग कंसिडर करेंगे
और शॉर्ट वॉल को अलग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने जो लेंथ के लिए वो लिख लेते हैं, द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर। हमारे पास इनर टू इनर थी वॉल 5 मीटर प्लस वॉल की थिकनेस 0.15 प्लस 0.15, तो टोटल हमारे पास ये आ जाता है 5.30 मीटर। इसी तरह हम शॉर्ट वॉल का भी देखेंगे, शॉर्ट वॉल सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर इनर टू इनर प्लस वॉल की थिकनेस हम ऐड कर लेंगे हाफ हाफ, तो हमारे पास ये हो जाता है यहां से 4.30 मीटर। ठीक है, अब आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम हमारा फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमें क्या सोल्व करना है और उसे टेबुलर फॉर्म में सोल्व करते हैं। यहां पे हमसे पूछा गया है फर्स्ट पॉइंट, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। तो हमारा अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन हम कहां से कहां तक करते हैं, जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है। तो हमें ये जीएल हमारा ग्राउंड लेवल हमें दिया हुआ है सेकंड फुटिंग के टॉप तक है। ठीक है, तो यहां से हमारे बॉटम तक फाउंडेशन की हाइट हमारी टोटल हाइट हो जाएगी अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन के लिए, और जो हमारी विड्थ होगी वो हमारी टोटल विड्थ हो जाएगी। पर हमें यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है, जो हमारी टोटल लेंथ होगी वो यहाँ पे हमने कहां से कहां तक कंसीडर करी है वो मैं बताता हूं आपको। हमने वॉल के मिड से दूसरी वॉल के मिड तक की ही कंसीडर करी है, तो वो हमारे पास लॉन्ग वॉल की कितनी आई है, 5.30 मीटर। पर अभी हमें कहां तक फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। तो हमारे पास फाउंडेशन, तो टोटल हमें कहां तक पहुंचना है, इस वॉल तक पहुंचना है हमें। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सकेवेशन लास्ट यहां तक हुआ है। अभी हम किस जगह हैं, अभी हम वॉल के इस वाले पोर्शन में हैं, क्योंकि हमने यहां तक की ही लेंथ फाइंड करी है लॉन्ग वॉल के लिए। तो अभी हमें टोटल लॉन्ग वॉल के लिए क्या करना होगा, लेंथ के लिए हमारे पास 5.30 तो इनर टू इनर है, बट अब हमें यहाँ पे अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन सोल्व करना है। तो अभी हम किस पोर्शन पे हैं, वॉल के मिड में, तो हमें यहां तक पहुंचना है और इस साइड भी यहां तक पहुंचना है। तो अब हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 0.45, और ये हो जाएगा हमारे पास 0.45। इसी तरह सेम ये भी 0.45 और ये भी 4.5, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस 0.45 प्लस 0.45, तो टोटल हमारे पास ये हो जाता है यहां से 6.20 मीटर। अब हमने एक बार यहाँ पे लॉन्ग वॉल के अंदर ये ऐड कर लिया है, हमने जो ये पोर्शन ऐड करा है, यही प्रोसेस हम जो शॉर्ट वॉल का करेंगे उसके अंदर हम ये चीज माइनस करते हैं, क्योंकि हमने ये वो लेंथ एक बार कंसिडर कर ली है, तो हम दूसरी बार इसको कंसिडर करेंगे, इसलिए हम इसे शॉर्ट वॉल में से डिडक्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे सेंटर टू सेंटर लेंथ हमारे पास 5.30 मीटर थी, बट हमें अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन करना था, तो हमें कहां तक पहुंचना था, अर्थवर्क के एंड पोर्शन तक हमें पहुंचना था। तो हमारे पास हम पहुंचे थे अभी तक मिड पॉइंट तक, तो हमारे पास टोटल ये लेंथ हो जाएगी 0.45 और ये लेंथ भी हो जाएगी 4.5। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये टोटल लेंथ आ जाएगी लॉन्ग वॉल की फॉर अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। आइए इसे हम नोट कर लेते हैं। हमारे पास सेम वही टेबल है जो हम सेंटर लाइन मेथड में यूज करते थे, आइटम नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। हमें फर्स्ट फाइंड करना है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। तो हम यहाँ पे लॉन्ग वॉल का अलग से सोल्व करेंगे और शॉर्ट वॉल का अलग से करेंगे, क्योंकि हम लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल से ही सोल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा ये लॉन्ग वॉल। तो नंबर हमारे पास लॉन्ग वॉल कितनी है, नंबर टोटल 2 है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेटरी नोट्स में हम देखते हैं कि हमने लेंथ कैसे निकाली थी। तो हमारे पास टोटल 5.30 था, प्लस हमने दोनों साइड जो हमारे पास एक्सकेवेशन था फाउंडेशन में उनको ऐड करा था,
तो 0.45 लेफ्ट हैंड साइड से, 0.45 राइट हैंड साइड से, तो हमारे पास टोटल हो जाता है ये 0.90। तो टोटल करने पर हमारे पास ये हो जाएगा 6.20 मीटर। तो इसे हम नोट कर लेते हैं 6.20। विड्थ हमारे पास कितनी है 0.90 और हाइट है हमारे पास 0.90। तो टोटल करने पर हमारे पास ये आता है 10.04 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब इसी तरह हम शॉर्ट वॉल को देखते हैं। तो शॉर्ट वॉल के अंदर हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, दो ही हमारे पास शॉर्ट वॉल है। बट हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि हमने ये जो हमारे पास फाउंडेशन की लेंथ थी वो एक बार हमने ऐड कर ली है, तो हम दोबारा ऐड ना करके उसको हम शॉर्ट वॉल होती है उसके अंदर हम डिडक्ट करते हैं। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें लॉन्ग वॉल के अंदर ऐड करना होता है और शॉर्ट वॉल के अंदर डिडक्ट करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास शॉर्ट वॉल की टोटल लेंथ थी 4.30 मीटर, इसमें से हम माइनस कर देंगे 0.90। ठीक है, तो हमारे पास टोटल हो जाएगा ये 3.40 मीटर। तो हमारे पास शॉर्ट वॉल भी आ गई है, लॉन्ग वॉल भी आ गई है। अब ये हमने क्यों करा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक बार ये है लॉन्ग वॉल के अंदर ऐड कर लिया है तो हमारी फाउंडेशन पूरी अर्थवर्क के अंदर सेम ही होती है। तो हम एक बार ऐड कर लिया है तो उसको दोबारा ऐड करने पर हमारे पास डबल वर्क हो जाएगा ये, इसलिए अब हम शॉर्ट वॉल के अंदर इसको डिडक्ट करते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन के अंदर प्रॉब्लम ना हो और हमारा स्ट्रक्चर सही रहे। आइए इसको हम नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, ये है 3.40। और अगर आप सिंपल वे में याद रखना चाहें तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमें लॉन्ग वॉल के अंदर जो हमारा विड्थ होती है, चाहे हम एक्सकेवेशन में बात कर रहे हो, चाहे सुपर स्ट्रक्चर में, चाहे फाउंडेशन में, तो वो हमें लॉन्ग वॉल के अंदर ऐड करना होता है और शॉर्ट वॉल के अंदर माइनस ही करना होता है। ठीक है, तो इसे हम नोट कर लेते हैं। हमारे पास विड्थ कितनी हुई 0.90, हाइट भी हमारे पास सेम ही है क्योंकि हम सेम ही वर्क कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास ये हो जाता है यहाँ से 5.51। तो हम टोटल कर लेते हैं, तो हमारे पास ये टोटल करने पर आएगा, यहाँ से टोटल करने पर 15.55 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हम हमारा सेकंड पॉइंट देखते हैं। हमसे सेकंड पॉइंट क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। हमारे पास सेकंड है कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो हम कंक्रीट इन फाउंडेशन को देखते हैं। कंक्रीट इन फाउंडेशन, तो कंक्रीट हम हमेशा हमारे जो बॉटम पोर्शन होता है उसी के अंदर करते हैं फाउंडेशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग और प्लिंथ होती है। तो हमारे पास अभी हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो कंक्रीट इन फाउंडेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे विड्थ कितनी है 0.90 और इसकी हाइट हमारे पास ये है 330 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वही सेम प्रोसेस हम लॉन्ग वॉल के अंदर हमारे पास मिड से मिड तक है, तो हम ये वाला पोर्शन ऐड करेंगे और शॉर्ट वॉल के अंदर माइनस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट है कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो फर्स्ट हमारे पास लॉन्ग वॉल और सेकंड हमारे पास है शॉर्ट वॉल। तो हम लॉन्ग वॉल, हमारे पास नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी है, नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल हमारे पास 2 है। अब हम लेंथ मेजर कर लेते हैं। तो लेंथ हमारे पास 5.3 मीटर सेंटर टू सेंटर प्लस 0.45 दोनों साइड, तो हमारे पास 0.90। यहाँ से टोटल हमारे पास ये आ जाएगा 6.20 मीटर। बस हमें सिंपल यह याद रखना है कि हमें लॉन्ग वॉल के अंदर ऐड करना होता है और शॉर्ट वॉल के अंदर डिडक्ट करना होता है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। 6.20 हमारे पास विड्थ है 0.90 और हाइट है 0.30। तो टोटल करने पर हमारे पास ये आता है 3.35 मीटर, क्यूबिक मीटर, सॉरी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास सेकंड शॉर्ट वॉल का। शॉर्ट वॉल, नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल हमारे पास 2 है। यही सेम प्रोसेस हम वापस से करेंगे। अब हम शॉर्ट वॉल की बात कर रहे हैं तो हम इसमें से ये चीज माइनस करेंगे। हमारे पास ये टोटल कितना आ जाता है, यहाँ से 3.40 मीटर।
तो हम नोट कर लेते हैं 3.40। विड्थ हमारे पास सेम ही रहेगी क्योंकि हम एक ही काम कर रहे हैं फॉर लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। और हाइट हमारे पास 0.30, तो टोटल करने पर हमारे पास ये आता है 1.83। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं क्योंकि हम टोटल हमारे पास कितना हुआ है ये हमें बताना होता है, तो टोटल हम कर लेते हैं। तो टोटल हमारे पास ये आएगा 5.18 क्यूबिक मीटर। अब हम देखते हैं हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। थर्ड पॉइंट है हमारे पास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो हम ब्रिक वर्क हम कहाँ कहाँ करते हैं मैं बताता हूं आपको। हमारे पास ये ग्राउंड लेवल है, हम सेक्शन में ही देखते हैं क्योंकि हमारे पास ये सेक्शन दिया हुआ है। हमारे पास ग्राउंड लेवल ये है, ठीक है, और हमारे पास प्लिंथ का टॉप ये है। तो हमारे पास हम बात कर रहे हैं ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तो हमारे पास ब्रिक वर्क हम करते हैं जो हमारा कंक्रीट वाला पोर्शन हो जाता है उसके ऊपर प्लिंथ तक, ठीक है। तो हमारे पास कितनी फुटिंग हो जाएगी, ये हमारे पास फर्स्ट फुटिंग, ये हमारे पास सेकंड फुटिंग और ये प्लिंथ, ठीक है। तो फर्स्ट फुटिंग की हमारे पास विड्थ कितनी है 60 सेंटीमीटर, सेकंड की 50 सेंटीमीटर और प्लिंथ की हमारे पास 40 सेंटीमीटर। और इनकी हाइट भी हमें यहाँ पे दी हुई है 30 सेंटीमीटर फर्स्ट फुटिंग की, 30 सेंटीमीटर सेकंड फुटिंग की और 60 सेंटीमीटर प्लिंथ की। बट हमें यहाँ पे लेंथ की बात करनी है तो हम लेंथ सेम वही प्रोसेस रहेगा हमारा। हमारे पास 5.3 सेंटर टू सेंटर आई थी, बट अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फुटिंग। तो हमारे पास फर्स्ट फुटिंग की विड्थ कितनी है 60 सेंटीमीटर। अभी हम कहां पर हैं, मिड से मिड तक है। तो हमारे पास टोटल ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 0.30 और ये वाला पोर्शन भी कितना हो जाएगा 0.30। तो ये दोनों हम ऐड कर लेंगे लॉन्ग वॉल के अंदर और शॉर्ट वॉल के अंदर हम ये डिडक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा ये 5.3 प्लस 0.60, ठीक है। इसी तरह हमारे पास शॉर्ट वॉल के अंदर ये माइनस हो जाएगा 4.3 माइनस 0.60। हमें एक बार लॉन्ग वॉल के अंदर ऐड करना होता है और शॉर्ट वॉल में डिडक्ट करना होता है, क्योंकि हमें लॉन्ग वॉल के अंदर पूरा एंड तक जाने के लिए ऐड करना होता है और शॉर्ट वॉल के अंदर हम इनर टू इनर लेते हैं, इसलिए हमें ये डिडक्ट करना होता है, ठीक है। इसे अब हम नोट करते हैं। हमारे पास थर्ड पॉइंट था ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। अब हम लॉन्ग वॉल के लिए फर्स्ट फुटिंग सेकंड फुटिंग और प्लिंथ अलग से काउंट करेंगे और यही प्रोसेस हम शॉर्ट वॉल के अंदर भी फर्स्ट फुटिंग सेकंड फुटिंग अलग से ऐड करके दोनों का टोटल कर लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा लॉन्ग वॉल के लिए, तो लॉन्ग वॉल के लिए हम नोट करेंगे फर्स्ट फुटिंग, ठीक है। अब नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल हमारे पास कितनी थी 2 थी, ठीक है। और हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी, हमारे पास सेंटर टू सेंटर 5.3 थी और हमारे पास विड्थ कितनी थी फर्स्ट फुटिंग की 0.6। तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 5.90 मीटर। तो इसको हम नोट कर लेते हैं 5.90 0.60 और हमारे पास हाइट कितनी थी 0.30। तो टोटल करने पर हमारे पास ये आता है यहाँ पे 2.13। अब हम बात करते हैं सेकंड फुटिंग की। तो सेकंड फुटिंग नंबर ऑफ हमारे पास फुटिंग कितनी हो जाएगी लॉन्ग वॉल के लिए 2। हमारे पास लेंथ कितनी है 5.30 और हमारे पास सेकंड फुटिंग की विड्थ कितनी है 0.50। तो टोटल हमारे पास ये हो जाएगा 5.80, ठीक है। 0.50 और 0.30 ये हमें सेक्शन में दिया हुआ है, मैंने आपको ये बताया था। अब इसको हम टोटल करने पर हमारे पास ये आता है 1.74। अब हम बात करते हैं हमारे प्लिंथ लेवल की। तो हमारे पास प्लिंथ नंबर कितना हो जाएगा वही सेम और हमारे पास टोटल लेंथ 5.30 और हमारे पास प्लिंथ की विड्थ है 0.40। तो टोटल हमारे पास ये हो जाएगा 5.70। तो इसे हम नोट कर लेते हैं 5.70 0.40 और इसकी हाइट थी हमारे पास
4.60। तो टोटल करने पर हमारे पास ये आता है 2.74। अब हम बात करते हैं, हमारे पास लॉन्ग वॉल कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट वॉल की। ठीक है, अब शॉर्ट वॉल में भी हम फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग और प्लिंथ की बात करेंगे। तो फर्स्ट फुटिंग हमारे पास नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल कितनी थी, 2। हमारे पास टोटल लेंथ कितनी आई थी शॉर्ट वॉल की, 4.30। अब हमारे पास फर्स्ट फुटिंग की विड्थ कितनी है, 0.60। इसको हम डिडक्ट कर लेंगे टोटल लेंथ में से, तो हमारे पास ये टोटल यहाँ पे आता है 3.70। ठीक है, तो 3.70, बाकी हमारे पास सेम ही रहेगा 0.60, 0.30। तो हमारे पास टोटल करने पर आता है 1.33। अब हम बात करते हैं सेकंड फुटिंग की। तो सेकंड फुटिंग नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, वही 2 ही रहेंगे। 4.30 टोटल लेंथ हम फाइंड करते हैं। हमारे पास सेकंड फुटिंग की विड्थ है 0.50, तो इसमें से 0.50 डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.80। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, 3.80। हमारे पास विड्थ कितनी है, 50, और हमारे पास हाइट है 0.30। तो हमारे पास यह टोटल करने पर कितना आएगा, 1.14। अब हम बात करते हैं हमारे प्लिंथ लेवल की। प्लिंथ नंबर हमारे पास वही रहेंगे क्योंकि हमारे पास शॉर्ट वॉल 2 है। हमारे पास टोटल लेंथ हम कैसे निकालेंगे प्लिंथ के लिए, 4.30, और हमारे पास प्लिंथ की विड्थ कितनी है, 0.40। तो टोटल हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ से 3.90। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, 3.90। हमारे पास प्लिंथ की विड्थ है 0.40 और हाइट है हमारे पास 0.60। तो हमारे पास टोटल करने पर कितना आएगा, 1.87। अब हमने जो शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल में करा है टोटल फर्स्ट फुटिंग सेकंड फुटिंग का, इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, यहाँ टोटल करने पर हमारे पास ये आता है 10.95 क्यूबिक मीटर। अब हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है उसको हम देखते हैं। हमारे पास फोर्थ पॉइंट है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। अब हमारे पास जो सुपर स्ट्रक्चर है वो प्लिंथ के टॉप से सेक्शन के टॉप तक होता है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल हाइट कितनी है, 3.50 मीटर। ये हमारा ब्रिक वर्क का है टोटल सुपर स्ट्रक्चर का, और इसकी विड्थ है हमारी 0.30 मीटर। तो हम लॉन्ग वॉल के लिए लेंथ फाइंड करेंगे तो वही सेम प्रोसेस हमारी यहाँ पे भी रहेगी कि मिड से और मिड तक हमारे पास कितना था, 5.30। अब हमें एंड तक पहुंचना है तो हमारे पास ये 0.15 इसके अंदर ऐड करेंगे और इस साइड भी 0.15, क्योंकि हमारे पास टोटल विड्थ है ये 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसको टोटल करने पर हमारे पास लॉन्ग वॉल की लेंथ आ जाएगी और इसमें से माइनस करने पर हमारे पास शॉर्ट वॉल की लेंथ आ जाएगी। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, तो पहले हम देखेंगे लॉन्ग वॉल के लिए। लॉन्ग वॉल, नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल हमारे पास 2 हैं। हम लेंथ निकालते हैं तो हमारे पास टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ थी 5.3 और हमारे पास विड्थ है ब्रिक वर्क की 0.30। हमारे पास टोटल ये हो जाता है यहाँ से 5.60 मीटर। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो 5.60, हमारे पास विड्थ कितनी है 0.30 और हाइट है 3.50। तो हम टोटल करते हैं 11.76। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास शॉर्ट वॉल की। नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल हमारे पास 2 हैं। अरे वही हम टोटल लेंथ निकालते हैं तो हमारे पास शॉर्ट वॉल की टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी थी, 4.30 मीटर। इसमें से हम माइनस कर लेते हैं विड्थ ऑफ वॉल की, तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा
मीटर। ठीक है, तो हमारे पास नोट कर लेते हैं इसको। 4 मीटर, 0.30 विड्थ है और 3.5 हाइट है। तो टोटल करने पर हमारे पास ये आता है 8.40। तो अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल ब्रिक वर्क आ जाएगा इन सुपर स्ट्रक्चर के अंदर। तो हमारे पास 11.76 प्लस 8.40 टोटल करने पर आते हैं, ये है 20.16 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। एक्सकेवेशन हमने करा था ग्राउंड लेवल से हमारे बॉटम तक जो हम खुदाई का काम करते हैं। कंक्रीट हमेशा जो फाउंडेशन के बॉटम पोर्शन होता है वहीं पर करते हैं। थर्ड हमारे पास है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो हमारे पास जो हम ब्रिक वर्क करते हैं वो ब्रिक वर्क हमारा जो हम कंक्रीट वर्क करते हैं वहां से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास टोटल कितनी है, 1 2 और ये प्लिंथ। और सुपर स्ट्रक्चर हमारा जो प्लिंथ के टॉप से स्टार्ट होता है और आरसीसी वर्क के बॉटम तक होता है। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पे लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से इसी तरीके से हम आगे और भी प्रॉब्लम सोल्व कर लेंगे। बट हमें यहाँ पे बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि लॉन्ग वॉल के लिए हमारी जो विड्थ होती है जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम ऐड करते हैं, और शॉर्ट वॉल के अंदर वही विड्थ हम डिडक्ट करते हैं। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियोस में हम लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से रिलेटेड और प्रॉब्लम करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।